हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, विस्तृत जानकारी जैन धर्म के बारे में देखेंगे। इसके बहुत सारे वीडियोज आएंगे। फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूछता है ना, हम टॉपिक पूछेंगे और उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछेंगे और बताएंगे। पूछेगा कि जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब क्या। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और ये हर किसी एग्जाम में, बीपीएससी प्री हो, बिहार एसआई हो और बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं और आते भी हैं। देखिए, पूछेगा कि जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब क्या होता है। देखिए, तीर्थंकर का मतलब है कि कहा जाता है कि जैन धर्म में जो होता है जन्म एवं मृत्यु। तीर्थंकर का मतलब यही होता है कि जन्म एवं मृत्यु। जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब यही होता है कि जन्म एवं मृत्यु गुरु दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? गुरु दिलाते हैं। कहा जाता है कि जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब यही होता है कि जो जन्म एवं मृत्यु है, इसमें गुरु दिलाते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैन धर्म में कहा लोगों का मानना जाता है कि हमारे यहाँ जन्म एवं मृत्यु दोनों किसके हाथ में? गुरु के हाथ में। ठीक है, यानी गुरु दिलाते हैं। जैन धर्म में कुल, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, क्या कहते हैं? तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। फिर पूछेगा क्या थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, जिन्होंने इस जैन धर्म की स्थापना किया था। तो देखिए, जैन धर्म भी काफ़ी सबसे पुराना धर्म है, जैन धर्म। ठीक है, ये पूछेगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, वो जानते भी हैं, ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। फिर पूछेगा कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? यही ने किया था। स्थापना भी इसी ने किया था। जैन धर्म की स्थापना भी इसी ने किया था। तो जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म कुल 24 तीर्थंकर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, कुछ ही पूछे जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, फिर पूछेगा आपसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ। क्या नाम था फ्रेंड्स? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम पता था पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ से क्वेश्चन विभिन्न प्रकार से पूछे थे। पूछेगा कि पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म 23वें तीर्थंकर, इनका जो ज्ञान की प्राप्ति होता है कहाँ हुआ था? आप बताइए तो क्या हुआ था? देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पे। कहाँ हुआ था? सम्मेद शिखर पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड। सम्मेद शिखर कहाँ पर है? झारखंड में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुआ था। सम्मेद शिखर वर्तमान में कहाँ पर है? तो झारखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? झारखंड में। फिर से पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था झारखंड में, जन्म हुआ था वाराणसी में। क्या हुआ था फ्रेंड्स? वाराणसी में हुआ था। फिर पूछेगा कि सम्मेद शिखर का नाम क्या है। क्या पूछेगा फ्रेंड्स? सम्मेद शिखर का नाम क्या है? तो पारसनाथ की चोटी। सम्मेद शिखर का नाम क्या है फ्रेंड्स? वर्तमान में पारसनाथ की चोटी। वर्तमान में पूछा कि सम्मेद शिखर का नाम क्या है वर्तमान में? तो सब पारसनाथ की चोटी। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी। क्या फ्रेंड्स? यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सम्मेद शिखर का नाम क्या है? पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि किसने कहा कि मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। किसने कहा कि मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है? तब पार्श्वनाथ। किसने कहा था फ्रेंड्स? पार्श्वनाथ नहीं कहा था। जैन 23वें तीर्थंकर क्या कहते हैं कि मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। एग्जाम में आया वो प्रश्न है। किसने कहा था कि जैन धर्म में मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है? तब पार्श्वनाथ ने कहा था। फिर पूछा गया किसने कहा था कि चतुरायन धर्म का पालन करना होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। किसने कहा था कि चतुरायन धर्म का पालन करना होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होता? पार्श्वनाथ ही नहीं कहा था। किसने कहा था? पार्श्वनाथ नहीं कहे थे। पार्श्वनाथ ही कहते हैं कि अगर आप चतुरायन धर्म का पालन करेंगे तो जैन धर्म में मोक्ष मिलेगा, वरना मोक्ष नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि चतुरायन वास्तव में चतुरायन धर्म है क्या। ठीक है, चतुरायन धर्म का कहने का मतलब है कि आपको चतुरायन धर्म 4 प्रकार। चतुरायन धर्म मतलब नाम से ही चतुरायन धर्म 4 प्रकार होता है। कौन कौन? देखिए, तभी आपको मेरे का मोक्ष मिल पाएगा। धन संग्रह नहीं करना। क्या पहला? क्या फ्रेंड्स? धन संग्रह नहीं करना है। आवाज नहीं रहेगा, मोक्ष मिलेगा। धन संग्रह नहीं करना है। इसका और एक भाषा दिया गया है अपरिहेय। इसका नाम दिया गया था अपरिहेय नहीं करना। अपरिहेय नहीं करना। ठीक है, धन के संग्रह नहीं करना। फिर गएगा चोरी नहीं करना। क्या करना? उसको चोरी नहीं करना है, तभी मोक्ष मिल पाएगा। चोरी नहीं करना है। दूसरा, चोरी नहीं करना है। ठीक है, असेत। इसको बोलते हैं हम लोग जैन धर्म में असेत नहीं करना। ठीक है, चोरी मतलब असेत नहीं करना है। फिर होता है झूठ नहीं बोलना है। तीसरा क्या कहा था?
झूठ नहीं बोलना है आपको। क्या? झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चौथा बोले थे पार्श्वनाथ जी की हिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। इन्हीं 4 प्रकारों से जैन धर्म हमको मोक्ष मिलेगा, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगा। यही था चतुरायन धर्म, जो इसका पालन किसने किया था? पार्श्वनाथ ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, कहने का मतलब चतुरायन धर्म में जैन धर्म के मोक्ष की प्राप्ति के सबसे पहले कहा था मोक्ष मिलेगा तो चतुरायन धर्म से। ठीक है, चतुरायन धर्म कहने का मतलब यही था कि धन का संग्रह आपको नहीं करना है, अपरिह नहीं करना है, चोरी नहीं करना, सेत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है। मतलब इन 4 प्रकारों से जैन धर्म में आपको मोक्ष मिल सकता था पार्श्वनाथ के अनुसार, जैन धर्म के 23वें तीर्थ के अनुसार। कहने का मतलब है कि क्या बोला जाता है, जन्म मृत्यु से डरना, आपको लालच नहीं करना है, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के पास, आप वीडियो में बने रहिए। हाँ फ्रेंड्स, अब देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, इनके बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अब इनके बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पूछेगा कि महावीर स्वामी इन्होंने पंचायन संग्रह दिया था। क्या था? पंचायन संग्रह। पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा संग्रह दिया था? तब पंचायन संग्रह दिया था। क्या था? जैन धर्म 5 थे, चतुरायन संग्रह दिए थे। ई पंचायन पंचायन संग्रह किसने दिया था? पंचायन संग्रह तब महावीर स्वामी ने दिया था। जैन धर्म के पंचायन संग्रह। इसमें चार बात इसमें इन्होंने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, इन्होंने बताया पार्श्वनाथ ने बताया मोक्ष प्राप्ति के लिए चतुरायन धर्म 4 धर्म का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, 4 धर्म से आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलेगा। महावीर स्वामी का इसने कहा कि 5 प्रकार का धर्म का पालन कीजिएगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। कौन कौन? ये देखिए, बस इसमें कुछ नहीं करना है, वही 4 को एक जोड़ देना एक्स्ट्रा में। पहला था उनमें क्या? धन संग्रह नहीं करना है, इसमें भी था धन संग्रह नहीं करना है। दूसरा था उसमें आपको चोरी नहीं करना, इसमें भी चोरी नहीं करना, इन्होंने यही बात कहा, चोरी नहीं करना है। तीसरा कहा कि उसमें कहा था कि झूठ नहीं बोलना, इसमें इन्होंने भी क्या कहा कि झूठ आपको नहीं बोलना है। फिर चौथा उसने कहा था कि हिंसा नहीं करना, इन्होंने कहा भी हिंसा नहीं। इन 4 पाँच तो कहा, लेकिन कहा इसके अलावा एक और भी चाहिए। कौन? क्या इन्होंने बता? इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कीजिए। ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कीजिएगा, तभी इन 5 प्रकार से आपको मोक्ष की प्राप्ति पूर्णतः मिल जाएगा। महावीर स्वामी ने कहा। इसी ने कहा, यहीं से नहीं प्रश्न बनता कि पंचायन धर्म का पालन किसने किया था? महावीर स्वामी ने। इसमें क्या था? धन, चोरी, झूठ, हिंसा और ब्रह्मचर्य। इन 5 प्रकार से आप इस प्रकार से रहते हैं तो आपको जैन धर्म के अनुसार आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे क्या प्रश्न बनेगा। इससे प्रश्न यही बनेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, इसीलिए इन महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है वास्तविक जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक इन्हें से माना जाता है संस्थापक महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है महावीर स्वामी के। इन्हीं कारणों से जैन धर्म इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब पूछेगा इनका जन्म पूछेगा। क्या पूछेगा? महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा। तो अब जानते वाली बात ही, वैशाली में हुआ था। वैशाली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और पूछेगा कि किस जिला में हुआ था? तब कुंडग्राम जिला में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, वैशाली जिला में हुआ था। और गांव कौन था? कुंडग्राम। गांव कौन था? कुंडग्राम। गांव कौन था? कुंडग्राम। इसका जन्म कब हुआ था? तब 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। जिला था वैशाली, गांव था कुंडग्राम और 540 ईसा पूर्व हुआ था। फिर पूछेगा इनका पिता, इनके पिता कौन थे? फिर इनके पिता का नाम पूछेगा। तो इनके पिता थे सिद्धार्थ। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिता थे। फिर पूछेगा इनकी माता कौन थी? इनकी माता का भी नाम पूछता है एग्जाम में। इनकी माता त्रिशाला थी। कौन थी? त्रिशाला। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला था। फिर पूछेगा आपसे कि इनका भाई कौन था? महावीर स्वामी का भाई पूछेगा। तो नंदी वर्मन। कौन थे? नंदी वर्मन। नंदी वर्मन। इनके भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन पूछेगा। फिर इनका भाई पूछ दिया तो इनकी माता के बताइए दी हम कितने कौन थी? त्रिशाला थी। फिर इनका पत्नी पूछेगा। फिर इनका पत्नी का नाम इनका क्या था? यशोदा। कौन था? यशोदा। इनके पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की यशोदा नाम था। ठीक है। फिर इनकी बेटी का नाम पूछता है एग्जाम में। इनका बेटी का नाम क्या था? इनका बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। क्या फ्रेंड्स? प्रियदर्शनी। कौन था? प्रियदर्शी। सॉरी, प्रियदर्शी इनका नाम था। इनका बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शी। इनका बेटी पूछ दिया
तो इनका दामाद ही पूछेगा, दामाद। इनका दामाद का क्या नाम था? तो जालिम। क्या नाम था? जालिम। इनका दामाद का क्या नाम था? जालिम नाम था। ये सारे प्रश्न पूछे हुए एग्जाम में और पूछेगा भी, ठीक है। देखिए इनके बेटी के नाम इन्हें अनुजा या इन्हें अनुजा भी कहा गया। इनके बेटी के नाम को अनुजा भी कहा गया। क्या कहा गया? अनुजा। क्या कहा गया? अनुजा कहा गया, ठीक है। और फिर इनसे क्या पूछेगा? इन्होंने राजसी जीवन का त्याग कब किया था? मतलब इन्होंने राजा का पद कब त्यागा था? राजसी मतलब राजा का जीवन कब त्याग दिया था? तो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में राजसी जीवन को त्याग दिया। क्या किया? त्याग दिया। महावीर स्वामी ने राजसी जीवन को अपना कब त्याग दिया? तो 30 वर्ष की उम्र में त्याग दिया। फिर इनसे प्रश्न बनेगा कि इन्होंने जंगल में कितने वर्षों तक रहकर कठोर तपस्या किया? इन्होंने जंगल में कितने वर्षों तक रहकर कठोर तपस्या किया? तो 12 वर्षों तक। कितने वर्ष तक फ्रेंड्स? 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, ठीक है। इन्होंने 12 वर्षों तक रहकर कठोर तपस्या जंगलों में किया। फिर इनसे पूछेगा कि इन्हें ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। फिर पूछेगा इनसे कि ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुआ था? इनका हुआ था जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। जाम्भिक, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कौन सी नदी थी? तो त्रिजुपालिका नदी के तट पर। कौन सी नदी थी? तो त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। और इनसे क्या प्रश्न पूछेगा फ्रेंड्स? इनसे पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया? इन्हें वर्धमान। क्या कहा गया? वर्धमान या जीन। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें वर्धमान या जीन कहा गया। क्या कहा गया? वर्धमान या जीन कहा गया। क्या कहा गया फ्रेंड्स? वर्धमान या जीन कहा गया। इन्हें जैन धर्म में निग्रोथ भी कहा गया। इन्हें महावीर स्वामी को जैन धर्मों में निग्रोथ, क्या कहा गया? निग्रोथ। महावीर स्वामी को जैन धर्म में निग्रोथ कहा गया। निग्रोथ का मतलब होता है कि सारे बंधनों को तोड़ देना, सारे बंधनों से मुक्ति पाना ही निग्रोध कराता है, ठीक है। इनसे इतने प्रकार के प्रश्न बने, ठीक है। और भी देखते इससे और भी शायद इससे प्रश्न बनेगा तो आपको बता देते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, और इनसे प्रश्न पूछेंगे और भी प्रश्न बनेंगे। देखिए इससे फिर प्रश्न पूछेगा महावीर स्वामी से। ब्लोअर हो रहा है क्या यार? देखिए इनसे और सारे प्रश्न, देखिए जो इस प्रश्न पर बच रहा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं जैन धर्म के सारी चीज़ों को बताएंगे पूरी फुल डिटेल्स के साथ। बने रहिएगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।